पिठोरी अमावस्या कोलाला अमावस्या व्रत कथा व्रत विधि। भाद्रपद माह की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा की कृपा से न केवल बच्चों को लंबी उम्र मिलती है, बल्कि मृत बच्चों को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों की पिंडियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में इस त्योहार को पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे कोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में मां पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा को मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। पिठोरी अमावस्या व्रत कथा। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सबकी शादी हो चुकी थी। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुरक्षा के लिए सातों भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन पहले साल जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे वर्ष एक और पुत्र की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी यही हुआ। फिर इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत बेटे का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उसने अपनी मां को इस दुखी देखा तो उसने इसका कारण जानना चाहा। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारी कहानी बताई तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने दुखी मां से उन स्थानों पर हल्दी छिड़कने को कहा जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार किया गया था। मां ने वैसा ही किया। जब वह घर लौटी तो अपने सातों पुत्रों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी से उस गांव की हर मां अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। पिठोरी अमावस्या व्रत विधि। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके बच्चे हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। चूंकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण भी करना चाहिए। इसके बाद पूजा के लिए आटे से 64 देवी देवताओं की मूर्तियां या पिंड बनाएं। इन सभी 64 मूर्तियों को एक मंच पर एक साथ रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बने व्यंजन बनाएं। शाम के समय देवी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के समय देवी की मूर्ति पर सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें।